आप इतनी सारी गारंटियों का जिक्र कर रहे हैं, उन गारंटियों में एक गारंटी है नारी न्याय की। स्वाति मालीवाल जी के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद से ना अरविंद केजरीवाल उस पर कुछ बोल रहे हैं, ना राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान आ रहा है। बीजेपी अपना हिसाब दे, नारी न्याय की बात या नारी की बात बीजेपी नहीं करे तो अच्छी बात। इतने फेज के चुनाव अब हो गए तो कोई डर लग रहा है क्या कांग्रेस को? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए उससे इतर खड़गे साहब आते हैं सामने और फिर उनको ये कहना पड़ता है कि नहीं हम 5 किलो नहीं 10 किलो राशन देंगे, जबकि इतने फेज के चुनाव अब हो गए तो कोई डर लग रहा है क्या कांग्रेस को? हम हिंदू मुसलमान तो नहीं कर रहे हैं। जितना कन्हैया कुमार जी के लिए कैंपेन और जितना उन्हें हाईलाइट नॉर्थ ईस्ट सीट से किया जा रहा है, उदित राज जी को उतना यहाँ पे कैंपेन में उतनी मदद नहीं मिल रही है। कि 2014 में जब आप बीजेपी में आए तब आपने बात कही थी कि आदिवासियों और दलितों का पिछले 10 साल में यूपीए की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ, वो हाशिए पर हैं। जो 2014 के चुनाव के पहले कहा था कि 15 लाख रुपया देंगे लोगों को, सबको रोजगार देंगे, सब जुमला था। कि उदित राज जी को लोकल कैडर का कांग्रेस का ही समर्थन नहीं मिल रहा है क्योंकि अरविंदर सिंह लवली जी चले गए। उनको महीने 1.5 महीने से षड्यंत्र अंदर से चल रहा था, एक तरह से धोखा देने का काम किया। ऐसा करना नहीं चाहिए। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी, एंड को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा इस वक्त उत्तर पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा सीट पर है। वीडियो में कैमरे में तस्वीरों पर आपको नजर आ रहे होंगे डॉक्टर उदित राज जी, जो कि यहां से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। दिल्ली की जो 3 सीटें हैं जहां से कांग्रेस के उम्मीदवारों को उतारा गया है उसमें से एक ये सीट है। डॉक्टर उदित राज इस सीट से पहले भी सांसद रह चुके हैं 2014 से 19 तक और एक बार फिर से चुनावी मैदान में। ये धूप में यूवी प्रोटेक्शन दे और आपको पूरा दिन बदबू रहित, ड्राई और फ्रेश रखे। टेक्नोस्पोर्ट, हर इंडियन का फ्रेश कोड। ऐसा डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूँ। आप कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बड़ा तूफानी चुनाव प्रचार चल रहा है। रोड शो आपका मैं देख रहा हूँ, आगे पीछे कार्यकर्ता लगे हुए हैं आपके साथ। ये छोटा सा रोड शो है जी। मेन रोड शो तो कल है, परसों है। अच्छा, तो इस बार जोर शोर से आप लगे हुए हैं और मेरे हाथ में आपका एक पैम्पलेट आया जिसके अंदर एक नीचे नोट लिखा हुआ था। नोट में लिखा था कि जो वोटिंग मशीन है उसमें झाड़ू का निशान नहीं होगा। तो ये मैसेज कन्वे करना पड़ रहा है इलाके में? बहुत करना पड़ रहा है। और परसों अरविंद केजरीवाल जी रोड शो करने आए थे मेरे पक्ष में। उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दे करके कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस बार झाड़ू मत खोजना, यहाँ पर चुनाव निशान हाथ है। तो इसको हम नीचे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी हद तक पहुंचाया है। और अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी कहा था कि उत्तर पश्चिम लोकसभा से उदित राज का जीतना जरूरी है, अगर जेल जाने से उनको बचाना चाहते हैं तो। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी आपका समर्थन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कि उदित राज जी को लोकल कैडर का कांग्रेस का ही समर्थन नहीं मिल रहा है क्योंकि अरविंदर सिंह लवली जी चले गए, उनके नाम का अनाउंसमेंट होते ही राजकुमार चौहान जी चले गए। ऐसा है कि एक प्रोसेस होता रहता है, वो पूरी दिल्ली के लिए है, मेरे लिए ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का वो चांदनी चौक सबके लिए है। और महीने 1.5 महीने से षड्यंत्र अंदर से चल रहा था जिसके वजह से स्ट्रीमिंग नहीं हो पाई। और जो तैयारी चुनाव की करने की थी वो तैयारी नहीं की, एक तरह से धोखा देने का काम किया है। ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं है। क्या चीज़ें हैं जो बेहतर करने वाले हैं आप इलाके में? आपके छूटे हुए काम थे क्या? देखिए 2018 में मैंने जो काम शुरू किया था वो उसके आगे हंसराज हंस 5 साल MP रहे, एक भी काम नहीं किया। उदाहरण के तौर पर नरेला तक मेट्रो का संशोधन 2018 में कराया, लेकिन उसकी शुरुआत नहीं हो पाई। ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या है, मुंडका है, रेलवे फाटक, किराड़ी रेलवे फाटक और नरेला, इस पर हमने ROB रेलवे ओवरब्रिज मंजूर कराया था, इसका भी स्टार्ट नहीं कर पाए। एक 55 एकड़ जमीन DDA
का लेकर के एमसीडी को दिया था। किराड़ी जो सबसे पिछड़ा एरिया है कि उसमें स्कूल कॉलेजेस बनना चाहिए और खेल कूद का फील्ड बनना चाहिए, लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं किया। 5 साल बिल्कुल अपना शकल तक नहीं दिखाया। तो अभी क्या है कि उनको टिकट काट दिया। टिकट इसलिए काटा कि उनसे जनता नाराज थी। ये मोदी जी चालाकी हर बार करते हैं। 2017 में जितने कारपोरेटर थे सबका टिकट काटा और कहा कि हम नए दे रहे हैं, पहले वाले भ्रष्ट थे, और जब नए आते ज़्यादा भ्रष्टाचार किया। तो ये चालाकी जनता के साथ करते हैं। 5 साल मेरा काम, 5 साल उनका, उसके आधार पर भी मैं वोट मांग रहा हूँ कि 5 साल जो मैंने काम किया है, 5 साल हंसराज, अगर हमने किया अच्छा काम तो वोट दो, मत वरना वोट मत दो। बीजेपी ये भी तो कह रहे हैं कि एलजी साहब से जो दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट है वो 900 करोड़ का फंड ले आए दिल्ली देहात के लिए। विकास तो हम कर ही रहे लगातार। कहाँ है वो फंड? कहाँ दिखना चाहिए। अब फंड अगर है तो पता नहीं लग रहा है। और एक बात है, दूसरी बात है कि बवाना एरिया है, ग्रामीण एरिया है, वहाँ मेट्रो को कनेक्ट नहीं करेंगे तो जितनी इंडस्ट्रीज हैं, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया और बादली इंडस्ट्रियल एरिया, मंगोलपुर इंडस्ट्रियल एरिया, मुनका इंडस्ट्रियल एरिया, इनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा। आप जाके देखिए बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया भी है, वहाँ 24-25 हज़ार फैक्ट्रियाँ हैं। कई आधे से ज़्यादा बंद पड़ी हुई, जब से नोटबंदी हुई बंद पड़ी हुई, उसके बाद जीएसटी की मार पड़ी। बहुत काम करना पड़ेगा इस क्षेत्र में। और किराड़ी है, वहाँ तो मूलभूत समस्याएं नहीं है, उसके लिए भी बड़ा काम करना पड़ेगा। एक काम बता दें, 5 साल में हंसराज हंस ने बीजेपी के एमपी ने किया होगा। लेकिन ये तमाम जो मुद्दे हैं, मान लीजिए आप बात करें कि विकास नहीं हुआ इलाके में और देश में भी, लेकिन ये जो मुद्दे हैं ये देश में क्या नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए उससे इतर खड़गे साहब आते हैं सामने और फिर उनको ये कहना पड़ता है कि नहीं हम 5 किलो नहीं 10 किलो राशन देंगे, जबकि इतने फेज के चुनाव अब हो गए। तो कोई डर लग रहा है क्या कांग्रेस को? नहीं, ऐसा नहीं है। हम हिंदू मुसलमान तो नहीं कर रहे हैं। जो राज्य का चरित्र है, कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट, और ये कहीं भी जो डेमोक्रेसी है, लोग आम जनता का वेलफेयर, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान देने की जिम्मेदारी सरकार की, तो वही कर रही। ये तो नहीं कह रहे हैं पाकिस्तान, ये तो नहीं कर रहे हैं कि मुसलमानों को दे दिया जाएगा संपत्ति छीन कर। मोदी जी डर गए, मोदी जी ऐसे बौखला गए हैं, उनकी भाषा बदल गई। पहले 2 गारंटी हमने दिया था, गरीब महिला को 1 लाख रुपया साल में मिलेगा, शिक्षित बेरोजगार को 1 लाख रुपया मिलेगा, किसानों के लिए एमएसपी कर्ज माफ़ी की बात हमने करी है, हमने जाति जनगणना की बात की है, और 30 लाख जो नौकरियां खाली हैं मोदी जी की मेहरबानी से, कि इतना क्रूर किसी की सोच हो सकती है कि देश का युवा तड़प रहा है, और दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा युवा इस देश में पीड़ित है। पढ़ा लिखा शिक्षित युवा 83% तक बेरोजगार है, और 30 लाख नौकरी खाली पड़ी हुई है। मोदी जी भर नहीं सकते थे, कहते हैं पैसा नहीं है। अडानी के पास पैसा है, पूंजीपतियों का 12-13 लाख करोड़ रुपया लोन माफ कर दिया, उसके लिए पैसा है। आपके जो न्याय की गारंटी है, आप इतनी सारी गारंटियों का जिक्र कर रहे हैं, उन गारंटियों में एक गारंटी है नारी न्याय की, नारियों के सम्मान के लिए आप लोग बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए महिलाओं को सालाना, गरीब महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, 8,500 रुपये। राहुल जी हर सभा में ये बात बोल रहे हैं। लेकिन नारी न्याय की बात तो सक्षम महिलाओं के लिए भी है। स्वाति मालीवाल जी के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद से ना अरविंद केजरीवाल उस पर कुछ बोल रहे हैं, ना राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान आ रहा है। लोग बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के अंदर ही ये समस्या बढ़ी हुई है, वो नारी न्याय कहाँ से करेंगे? देखिए ऐसा है, तब तो मणिपुर में जाना पड़ेगा। रवांडा ने क्या किया,
वहाँ पर जाना पड़ेगा जो बीभत्स कांड किया है और हजारों लड़कियों का जीवन बर्बाद किया रवन्ना ने, तो वो बीजेपी को याद नहीं आ रहा है जिसके मंच पर खुद मोदी जी जाकर के प्रचार किया। और मणिपुर में जिस तरह से दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ में किया वो याद नहीं आ रहा उनको। ये आम आदमी पार्टी की अंदरूनी मामला है। उन्होंने मान भी लिया है कि वो केजरीवाल जी का पीए ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, पुलिस एक्शन में है। तो बीजेपी अपना हिसाब दे। नारी न्याय की बात या नारी की बात बीजेपी नहीं करे तो अच्छी बात। जी एक आरोप और लगाया जा रहा है आप पे बीजेपी की तरफ से कि 2014 में जब आप बीजेपी में आए, जब आप बीजेपी के टिकट से लड़े, तब आपने बात कही थी कि आदिवासियों और दलित समाज का पिछले 10 साल में यूपीए की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ, वो हाशिए पर हैं। मैं निराश था, लेकिन इन्होंने वर्ष कर दिया। कमी तो हमेशा रहती है, लेकिन अब मैंने जब देखा कि जो भी कुछ तरक्की, उन्नति, भागीदारी दलितों आदिवासियों की कांग्रेस में, मोदी जी लगातार आकर के रेलवे को बेच रहे हैं। रेलवे में करीब 20 लाख कर्मचारी थे, अब करीब 12 लाख रह गए। BSNL खत्म कर दिया इन्होंने बैंक बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, कोल सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया। तो ये तो बिल्कुल निस्तनाबूद कर रहे हैं। जब तुलना हमने किया तो सत्ता से सवाल उठाना शुरू किया था। अब मेरे पार्लियामेंट के स्पीचेज आप देखिएगा, आधा स्पीचेज हमारे सत्ता से सवाल पूछते हुए, तो मैं जाते ही पता लग गया कि जो 2014 के चुनाव के पहले कहा था कि 15 लाख रुपया देंगे लोगों को, सबको रोजगार देंगे, सब जुमला था। तो मैं निराश हो गया, मैं सत्ता से सवाल पूछने लगा। फिर कांग्रेस की तुलना इनसे किया, ये तो वर्ष निकले, उससे भी वर्ष निकले, मच वर्ष। इन्होंने तो खत्म ही कर दिया। एक आरोप और है कांग्रेस बीजेपी का आप पर, वो कह रहे हैं कि आप सनातन विरोधी हैं, इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। मैंने डॉक्टर अम्बेडकर को उद्धृत किया था, गांधी जी को उद्धृत किया था। मैंने उस सनातन के बारे में कुछ नहीं कहा। उनके विचार, गांधी जी ने कहा था कि अगर सारे गरीब दलित इकट्ठा हो जाए तो मैं सनातन को डायनामाइट से उड़ा दूंगा। ये गांधी जी ने कहा, 1936 में कहा था। विवेकानंद जी का बयान, इनके और डॉक्टर अम्बेडकर के कथन को कहा था। मैंने अपने तरफ कुछ नहीं कहा। एक बयान आपका और बड़ा वायरल हुआ, आपने कहा कि बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है। 400 पार नहीं, ये 40 पार नहीं हो पाएंगे। नहीं, कि किस आधार पे 40 पार वाली बात? बीजेपी 400 पार इसलिए नारा लगा, उन्हें संविधान खत्म करना, आरक्षण खत्म करना। अनंत कुमार हेगड़े जो कर्नाटक के MP है, पहले मंत्री थे, उन्होंने कहा कि 400 सीट दो, संविधान बदलना। ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन 40 पार आपने बोला कि 40 पार का आधार नहीं, मेन बातें बोल रहा हूँ मैं। ये 400 पार इनको इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना चाहते हैं। जी योगेंद्र चंदोलिया जी को कितना चैलेंज मान रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि 70% वोट, 60% से पिछली बार जीते थे, इस बार 70% वोटिंग मिलने वाली है। तो उल्टा उसका कर दीजिए तो सही हो जाएगा। 70 इधर आएगा, 30 उधर जाएगा। कॉन्फिडेंट है आप? 70% कॉन्फिडेंट है। अच्छा, एक बिल्कुल अंतिम प्रश्न मेरा आपसे है। एक ये पूरी थ्योरी बीजेपी में भी चल रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी चल रही है कि जितना कन्हैया कुमार जी के लिए कैंपेन और जितना उन्हें हाईलाइट नॉर्थ ईस्ट सीट से किया जा रहा है, उदित राज जी को उतना यहाँ पे कैंपेन में उतनी मदद नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है। मीडिया उनको ज़्यादा स्थान देती है, क्योंकि सामाजिक रूप से ये बात है कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको उतना तवज्जो नहीं मिलती हर जगह। ये बात सच है। तो मीडिया के दृष्टि से हमें वो जगह नहीं मिलती। तो क्या गठबंधन में भी ऐसा है कि एक कैंडिडेट को ज़्यादा और आपको कम? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। मैं तो नहीं देखता। हाँ। मुझे सबको एक बराबर ध्यान दिया जा रहा है। राहुल जी आ रहे हैं? राहुल जी आएंगे, कल तो आ ही रहे हैं। राहुल कल लोकसभा में आ रहे हैं? नहीं, वो
अशोक विहार है, हमारे लोकसभा के बगल में ही है। राहुल जी आ रहे हैं। तो उदित जी के लिए प्रचार करने आ रहे हैं राहुल जी। बिल्कुल आ रहे हैं। चलिए उदित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं। ये थे उदित राज, उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, और अपना समय दिया। चुनावी यात्रा जारी है। लल्लन टॉप की टीम यहाँ पे पहुंची, जानने समझने की कोशिश की ज़मीनी मुद्दे क्या हैं, ज़मीन पर क्या स्थिति है। कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी, मेरा नाम है विपिन किराड़। शुक्रिया।